हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के बच्चे हिंदी वाले, आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ। पाठ का नाम है कश्मीर का लोक नाटक बांड पाथर, भाग 1, पेज नंबर 60। ये लोकल लोगों द्वारा रचित एक ड्रामा होता है जो जगह जगह चौराहों पर जाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। और अब तो आगे आगे चलकर ये बांड पाथर लोग एक रोज़गार के रूप में, बिजनेस के रूप में करने लगे हैं। उस क्षेत्र के परंपराओं के बारे में, उस क्षेत्र के कल्चर के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को एक नई राह दिखाना, एक नया मार्गदर्शन करना के आधार पर लिखने वाले लेखक ने इस कश्मीर लोक नाटक बांड पाथर की रचना की है। और ये नाटक कुछ इस प्रकार से लिखा है लेखक ने। लोकगीत या लोक कहानी की तरह, जिस तरह लोकल गीत होते हैं, लोकल कहानियाँ होती है, उसकी तरह लोक नाटक भी आम लोगों के द्वारा रचा जाता है, तैयार किया जाता है। आम लोग ही इसे खेलकर प्रस्तुत करते हैं। मिसाल के लिए जैसे कश्मीर है, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं कश्मीरी भाषा में, वही लोग इसको तैयार करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। कई बार खेलने से लोक नाटक खेलने वाले नट यानी कलाकार, एक्टर अभ्यस्त हो जाते हैं। किसी भी काम को करते रहेंगे तो आप उसमें आपको महारत हासिल हो जाती है, आप प्रैक्टिस करके और अच्छा कर पाते हैं। और नाटक खेलने का व्यवसाय यानी एक रोजगार अपने रोजी रोटी के लिए अपनाते हैं। उन्हें व्यावसायिक लोक नट कहते हैं। ऐसा लोक नाटक जिससे आपको कुछ आमदनी हो, आपका रोजी रोटी चल सके, ऐसे नाटक को व्यावसायिक लोक नाटक कहते हैं। लोक नाटक में आम लोगों के दुख दर्द, शोक, शिकायत, आशा, आकांक्षाओं पर आधारित कोई पारंपरिक कथा पेश की जाती है जो पुराने समय से चल रही हो। नाटक खेलने वाले नटों का अर्थ होता है पात्र यानी कैरेक्टर। नटों यानी पात्रों ने कोई प्रशिक्षण नहीं पाया होता, उन्हें कोई ट्रेनिंग वगैरह सिखाया नहीं गया है। उनके अभिनय में बनावटपन नहीं होता है, यानी उनकी जो एक्टिंग करते हैं उसमें कोई बनावटी नहीं दिखाई देता है। वे अभ्यास से ही वार्तालाप और दृश्य दोहरा पाते हैं। प्रैक्टिस करके ही उसका कन्वर्सेशन, बातचीत करना, वो दृश्य, वो नज़ारा साफ साफ लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लोक नाटक लिखे नहीं जाते। पात्र का होता है अभिनेता यानी कि एक्टर, मिल बैठकर नाटक की विषय वस्तु, उसका स्क्रिप्ट, वार्तालाप, वेशभूषा, कपड़े, लिबास, मंच, स्टेज वगैरह, सज्जा, डेकोरेशन आदि तय करते हैं लोकल लोग मिलकर। ज्यादातर लोक नाटक ऐसे हैं जिनकी विषय वस्तु पहले से ही प्रचलित होती है। उसका जो स्क्रिप्ट है वो पहले से ही उसको तैयार किया जा चुका होता है। प्रायः इन नाटकों में, आमतौर पर समाज में, इन नाटकों में समाज के शोषक वर्ग यानी जहां पर जिन लोगों का शोषण किया जा रहा है, जिनकी जिंदगी बहुत ही लाचार और बेबस है, ऐसे लोगों की हरकतों की नकल उतारी जाती है। सामाजिक दोषों और बुराइयों पर व्यंग किया जाता है। समाज में फैली हुई बुराइयां, उन मजाकों पर भी करारा चोट किया जाता है कि आजकल समाज में ऐसी सिस्टम से समाज चल रहा है। अच्छाई बुराई को दिखाया जाता है। दर्शकों को हंसाकर और उनका मनोरंजन करके लोक नाटक उससे धन धान्य प्राप्त करते हैं, जिसे व्यावसायिक लोक नाटक कहते हैं कि लोगों को एंटरटेन करना, हंसाना, तो उनसे लोग उन्हें थोड़ा बहुत रुपया पैसा देते हैं, उससे उन्हें इनकी आमदनी हो पाती है, इसी से उनका गुजारा चलता है। कश्मीरी लोक नाटकों की एक श्रृंखला है, एक रूपरेखा है जो बांड पाथर कहलाती है। बांड पाथर किसी एक नाटक का नाम नहीं है, बल्कि एक खास ढंग से, एक स्पेशल तरीके से लोक नाटक बांड पाथर कहलाते हैं। ये नाटक, ये ड्रामे बांडों की टोलियां खेलती है। जैसे टोली होती है ना, ग्रुप, 5 आदमी का ग्रुप, 10 का ग्रुप, 15 का ग्रुप वगैरह। ये टोलियां कश्मीर के गांवों, कभी कभी शहरों में भी इधर उधर घूमती रहती है। और खुली जगहों पर, मिसाल के लिए जैसे कि ग्राउंड होता है खेलने का, चौराहा होता है, विद्यालयों के आंगन होते हैं, कस्बों, शहरों के भवनों, बड़े बड़े हॉल
में अपने नाटकों से लोगों का मनोरंजन, उनका एंटरटेन करती है। अब आ जाओ पेज नंबर 61 पर। यहां देखिए, समय गुजरने के साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं, शब्दों के रूप और अर्थ भी बदलते रहते हैं। संस्कृत का भांड शब्द बदलकर कश्मीरी में बांड हो गया है। भांड से होता है हा, जब हम भा पढ़ेंगे तो हा आएगा, और बा पढ़ेंगे तो नॉर्मल बा आएगा। तो संस्कृत का भांड शब्द जो है वो बदलकर कश्मीरी भाषा में बांड हो गया है। भांड का अर्थ होता है हास्य नाटक के चरित्रों को कहते हैं। अच्छा, हाँ, भांड शब्द का अर्थ होता है हास्य नाटक, यानी हंसी मजाक वाले ड्रामे, उस कैरेक्टर को कहते हैं। हिंदी में संस्कृत का ये शब्द उसी प्रकार प्रयुक्त इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार कश्मीरी के बांड का अर्थ भी हंसाने वाला व्यक्ति, बांड का अर्थ होता है जो हंसाने वाला, जो एंटरटेन होता है, जो जोकर होता है, कॉमेडी करता है वाला व्यक्ति, या हंसी वाले नाटक का नट, अभिनेता होता है। संस्कृत का पात्र शब्द बदलकर कश्मीरी में पाथर हो गया है। संस्कृत में एक शब्द आता है पात्र। पात्र के कई अर्थ हैं। पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर, भूमिका रोल करने वाला एक्टर वगैरह, और पात्र का अर्थ होता है बर्तन को भी इस्तेमाल करते हैं पात्र को, ठीक है, शब्द में। पात्र शब्द बदलकर कश्मीरी भाषा में पाथर हो गया है। पात्र अभिनेता को कहते हैं जो रोल अदा करता है, भूमिका निभाता है, परंतु पाथर का अर्थ होता है कश्मीरी भाषा में स्वांग या नाटक, खुद ब खुद स्वयं कोई भी नाटक तैयार करना। इस प्रकार बांड पाथर का अर्थ है बांड चरित्रों या नटों के द्वारा रचा हुआ हास्य नाटक, यानी बांड लोकल लोगों द्वारा उन कैरेक्टरों के जरिए कोई भी ड्रामा खुद तैयार किया गया, एक हंसी मजाक वाला ड्रामा। इस शब्द की व्याख्या, इसका अर्थ होता है, इसका एक्सप्लेन किया गया है लेखक ने, से यह स्पष्ट होता है कि कश्मीर की ये लोक नाटक परंपरा संस्कृत से सीधी जुड़ी हुई चली आ रही है। आगे देखिए, बांड पाथर सुरने, शहनाई, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, शहनाई के वादन से शुरू होता है, उसके स्टार्ट से शुरू होता है। फिर नाटक का सूत्रधार, यानी उसमें जो मुख्य रूप से, जो स्पेशल तरीके से जो मेन रोल होता है, वो पात्र जो होता है मागुन यानी महागुणी प्रवेश करता है। उसके साथ नाटक के अन्य पात्र और भी दूसरे कैरेक्टर अपनी अपनी वेशभूषा लिबास में आते हैं। मागुन नाटक का परिचय देता है। मागुन जो रोल होता है पहले शुरू वाला, वो एक नया प्रेजेंटेशन लोगों के सामने पेश करता है। अन्य पात्रों की वेशभूषा से हम ये जान जाते हैं कि कौन सा नाटक खेला जाने वाला है। बाद में नाटक शुरू हो जाता है। इतने में हंसी मजाक करते हुए, करतब दिखाते हुए, मस्खरे हंसी मजाक करने वाले वो जोकर जैसे आ जाते हैं। ढोलक की थाप और सुरने, शहनाई की लय पर, धुन पर गीत गाते गाते नाचने लग जाते हैं। इस नृत्य में, इस नाच में, डांस में अन्य चरित्र भी शामिल हो जाते हैं। दूसरे और जो भूमिका करने वाले लोग होते हैं, कैरेक्टर, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बांड पाथर में प्रायः पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा टीवी सीरियल वगैरह या पिक्चरों में कि कुछ पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों की भूमिका करते, औरतों का रोल अदा करते हैं। बांड पाथरों के नाम उनके विषय वस्तु पर रखे गए हैं। इतिहास में आज तक 8 बांड पाथरों की परंपरा जीवित है। मिसाल के लिए ये है वातल यानी मेहतर का पाथर, बहुरिये पंसारी का पाथर, राजू राजा का पाथर। अब आ जाओ पेज नंबर 62 पर। यहां पर है, चौथा है दर्जू, दरद जाति यानी स्त्री का पाथर, और 5वां है गवसान्य, गोसाई, साधु का पाथर। छठा है बकरवाल, बकरवाल तो आप समझते ही होंगे, बकरवाल का पाथर। 7वां है अंग्रेज, अंग्रेज का पाथर। 8वां है शिकारगाह, शिकारी तथा वन्य पशुओं का शिकार करने का पाथर। इन पाथरों की निश्चित कथाएं हैं, इनके कोई फिक्स कहानियां लिखी गई है। निश्चित ढंग के वार्तालाप है। वेशभूषा तथा साज सज्जा भी निश्चित है, सही है, फिक्स है। बांड पाथरों में वातल पाथर सबसे पुराना पाथर है। इसमें एक गरीब मेहतर यानी मोची के घर की समस्याओं को उजागर किया गया है लेखक ने। अनमेल विवाह से पैदा होने वाली विषमताओं, बुराइयों को हास्यपूर्ण हंसी मजाक के द्वारा चित्रण किया जाता है। इस वर्ग के सीमित साधनों और असीम आकांक्षाओं पर व्यंग किया जाता है। मेहतर को ऊंचे वर्गों की नफरत तथा मार दुत्कार सहनी पड़ती थी।
जालिम लोग उसकी झोंपड़ी तक जला डालते थे। हमने आपको यहाँ तक पढ़ा है, इसके आगे पढ़ाएंगे भाग दो। इसे आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।